वेलकम टू एम कैंटल। दोस्तों चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज अगर आपने बैंक निफ्टी में ट्रेड करा हो तो हमारे साथ लेवल्स ने अच्छे काम करा और बहुत कुछ कमाया होगा, लेकिन निफ्टी के अंदर हमारे लेवल्स कुछ हुआ भी नहीं। दोनों तरफ की रेंज के बीच में ही ये रह गया, ना इसने नीचे की तरफ मूव करा ना ऊपर की तरफ। हाउएवर जो कमेंट्री दी थी वो सही रही निफ्टी के बारे में भी। आगे चलते हैं और आज देखते हैं क्या हुआ और कल के लिए क्या करना है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर आई स्टार्ट रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। अब आपको देखिए निफ्टी के लिए एफआई में आज कल खरीदा था एफआईएस ने 9010 करोड़ का माल, आज उन्होंने बेच दिया है 1565 करोड़ का। मैंने कल कहा था कि अगर उन्होंने बेचने के लिए खरीदा होता तो लेवल्स बताए थे। आई एम श्योर दैट कल का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, अगर आपको सुनना नहीं है तो जरूर देखिएगा। बॉटम लाइन में अब ये है कि इस बार फिर से इन्होंने सेलिंग से शुरुआत करी है और उसको बचाने के लिए डीआईएस ने बाइंग कर दी है। इन्होंने सोच लिया है कि लेवल को नीचे नहीं जाने देंगे। वो लेवल क्या है वो भी उसके बारे में बात करेंगे आगे अगली शीट में। इस तरह से अब जो बात हुई है, नवंबर मंथ क्लोज हो गया है। एफआईआईएस की टोटल बाइंग 22,546 करोड़ के साथ और डीआईएस की सेलिंग उसके अगेंस्ट में 6,301 करोड़ की है। और अगर आप दिसंबर मंथ की बात करें तो अब वही है फिगर, सेम जो टुडे है वही मंथली है। इस तरह से एनुअल फिगर की अगर हम बात करें तो अब तक एफआईआईएस बेच चुके हैं 2,65,764 करोड़ से ज़्यादा का माल और डीआईएस खरीद चुके हैं 2,55,204 करोड़ से ज़्यादा का माल। और मैं इस फिगर्स के बारे में कल अच्छे से एक्सप्लेन करा था और पहले वीडियोस में भी करा। अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखिए और समझिए ये गेम है और इसमें निकलेगी, इस पर नज़र बनाए रखिएगा। और आगे चलते हुए देखें तो देखिए आज हुआ क्या गेम। इंडिया विक्स जो है वो बंद हो गया है आज, थोड़ा सा कूल्ड ऑफ होकर 13.36 पे। हालांकि ये अच्छा साइन है, मार्केट के बढ़ने के संकेत देता है, पर ये संकेत जो है सिर्फ निफ्टी पे लागू हो रहे हैं। बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा नहीं चल पा रहा है। चल रहा है, लगातार न्यू हाई बना रहा है, बट इसके साथ जो वो मूवमेंट आनी चाहिए बड़ी वाली 1000.800 वाली, वो नहीं आ रही है। लेकिन ये उन लेवल्स को जो हम बता रहे हैं वो जरूर अचीव कर रहा है और बहुत धीरे धीरे चल रहा है। इसको एक बार फटना होगा, लेकिन ये फटेगा कब और ये क्यों नहीं फट रहा है पता है आपको? सीताराम कैंडल, जिनको पता है, याद है, पुराने मार्केट के चावल हैं। उस बजट के बाद जो एक्सेसिव स्पर्ट आया था वो कभी भी स्क्वेयर्ड ऑफ नहीं हुआ था और वो हमेशा बढ़त बनाए हुए था। और अब इस समय पे जब निफ्टी में दम आ रहा है तो ये वो वाली जगह को स्क्वेयर ऑफ किया जा रहा है। मतलब देखिए, अपने कर्म सामने आते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। गीता में लिखा है, बाकी जगह भी बहुत सारे धर्मों में भी कहा जाता है। ऐसा ही सब कुछ सच है मार्केट के बारे में भी। मार्केट में एक बार एक्सेसिव बढ़त बैंक निफ्टी में आ गई थी और निफ्टी उसकी वजह से बढ़ा था, लेकिन उतना नहीं बढ़ा था। तो अब निफ्टी बढ़ रहा है और बैंक निफ्टी में चाल धीमी है, लेकिन वो भी इक्वेट हो जाएगी। अगर किसी को याद हो तो वो नंबर्स देख लीजिएगा, हालांकि मेरे पास हैं, बट उसको बताऊंगा तो लंबा खींचेगा। आगे चलते हैं और देख लेते हैं। खैर, मैं गेम समझाना चाहता हूँ। सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। बैंक निफ्टी इसलिए बहुत समय से नहीं चल रहा और कब फटेगा इसको देखते रहिए। वो कवरेज जो थी वो करीब करीब 8-9% के गैप की थी। जब निफ्टी 8-10% कवर कर लेगा और बैंक निफ्टी उतना नहीं बढ़ेगा, उस समय बराबर आएंगे, फिर ये एक डिप देंगे और फिर दोनों साथ चलेंगे। उससे पहले साथ नहीं चलेंगे। लेकिन मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ है और ऊपर जाने की बात कर रही है। हालांकि रिट्रेसमेंट आती है और नीचे मार्केट गैप छोड़ के आई है, मैं पुराने वीडियो में बता चुका हूँ। ज़रूर देखिएगा और उसको समझिएगा, वो जरूर फील होंगे। और दैट विल बी द टाइम व्हेन यू शुड बाय, अगर आपने अभी तक बाय नहीं करा हुआ है तो। सॉरी। देखिए, अब आज की बात करें बाकी की, तो आज निफ्टी जो है वो क्लोज हो गया 18,812 पे 54 पॉइंट्स के गेन के साथ। और टोटल गेम जो था वो 129 पॉइंट का था। फिर नहीं दिखने दिया इन्होंने, आजकल के वीडियो में समझाया था आपको। और बैंक निफ्टी 43,260 पे क्लोज हो गया विद अ गेन ऑफ 29 पॉइंट्स और टोटल गेम जो था वो 413 पॉइंट का था। अगर कल के क्लोज नहीं, आज के लो से बात करें हाई की, तो 413 पॉइंट्स का गेम हुआ है। और निफ्टी में अगर हम बात करें कल के क्लोज से आज के हाई की, तो 129 पॉइंट्स का गेम है। लेकिन दिखा क्या है? सिर्फ 54 पॉइंट्स का। बट स्मार्टली खेल रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं। ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। मार्केट बहुत स्ट्रांग है, कहीं बहुत बड़ी करेक्शन अभी फिलहाल नहीं आती दिख रही है। मार्केट ऊपर जाना चाहती है, एटलीस्ट निफ्टी तो ये कह ही रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा स्लो है, वो समझा दिया। ध्यान रखिएगा, सेल की साइड में ज़्यादा खतरनाक ना रहें अभी समय। अगर आप ऑप्शन में पुट का ट्रेड लेते भी हैं तो ट्राई एंड ट्रेड विद लेस क्वांटिटीज़। इसके लिए रूल ये कहता है कि हम अगर ट्रेंड के साथ खेल रहे हैं तो आप ज़्यादा क्वांटिटी और बड़े प्रॉफिट के लिए खेल सकते हैं। और अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट खेल रहे हैं, जो कि अभी इस समय अब ट्रेंड चल रहा है, तो पुट लेना मतलब
अगेंस्ट द ट्रेंड, तो अपनी क्वांटिटी को रिड्यूस कर देते हैं और साथ में अपने प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन को भी कंट्रोल करते हैं। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू नीड टू ट्रेड। और कल एक अच्छा दिन हो सकता है अगर आप ऑप्शन बायर हैं, दोनों तरफ के मूव आते दिख रहे हैं कल, और बड़े बड़े हो सकते हैं, नज़र बनाइएगा। हालांकि निफ्टी ये कह रहा है कि कल ये ओपन लो बनाएगा, वो एल चीज होता है, वो बनेगा, बनने के बाद सीधा ऊपर जाएगा, पलट के नहीं देखेगा। अगर ऐसा हो तो उसको फिर सेल करने की सोचिएगा ही नहीं और बाय करने की कोशिश करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आज सेंसेक्स में 1212 शेयर बढ़ रहे थे, उसके अगेंस्ट में 786 शेयर गिर रहे थे। इस तरह से आई है ये 54 पॉइंट्स की बढ़त, 54 पॉइंट्स की। और अगर हम बात करें कि टॉप लूजर कौन से थे, तो आज सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो कई बटे हुए हैं आज सेक्टर्स, वरना रोजाना एक तरफ चलते थे सेक्टर्स कि सारे सेक्टर बढ़ रहे थे या सारे सेक्टर गिर रहे थे। और आज एक और चमत्कारी बात बैंक्स में हुई है, वो दिखाता हूँ आपको। देखिए आज बढ़ने वाले सेक्टरों की बात बाद में करेंगे, गिरने वाले सेक्टरों को गौर से सुन लीजिए। एनर्जी, एफएमसीजी, ऑटो, फार्मा एंड प्राइवेट बैंक्स, ये गिर रहे थे। और अगर आप बात करें तो एफएमसीजी बहुत स्ट्रांग है, बड़े हाइज बनाए, उसके बाद ये गिरा, ये डराया जा रहा है, माल नहीं चुबाया जा रहा है। अब ध्यान रखिएगा, एट फॉल एफएमसीजी और होटल्स के शेयर खरीदिए, ये बढ़ने वाले हैं, मैं बता रहा हूँ। और कुछ और दूसरे कैटेगरी के शेयर जैसे कि पीवीआर हो गया, आइनॉक्स हो गया, ये भी बहुत अच्छे से बढ़ेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हर डिप पे बाय करने की कोशिश कीजिए। और अब आगे चलते हुए बात करें तो देखिए टॉप गेनर सेक्टर कौन से थे? आईटी, पीएसयू बैंक, मीडिया, रियलिटी, मेटल, मिड कैप, स्मॉल कैप, इंफ्रा, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सब बढ़ रहे थे। अब जो मैं कह रहा था कि गेम छुपी हुई है वो बताता हूँ, तो गौर से सुनिए। आज बैंक्स में क्या हुआ, आज उल्टा पलट के हुआ। पीएसयू बैंक्स बढ़ने वाले शेयरों में थे और प्राइवेट बैंक्स गिरने वाले शेयरों में। पीएसयू बैंक बढ़ने वाले टॉप सेक्टर था आज। आईटी के साथ अगर हम बात करें तो टॉप 2 सेक्टर्स जिन्होंने मार्केट को आज ड्राइव करा वो आईटी और पीएसयू थे। और अगर हम बात करें गिरने वाले शेयरों में, तो प्राइवेट बैंक्स गिर रहे थे, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं गिरे हैं, बट वो रेड में थे, यानी कि मैनेज किया जा रहा था, फिर से छुपाया गया है। ठीक है, बाइंग तो हो रही है, सॉरी, बाइंग तो हो रही है और अच्छी हो रही है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, भी मार्केट और ऊपर जाएगी और बहुत स्ट्रेंथ है, लेकिन हाँ बैंक निफ्टी उस मुकाबले में बहुत स्लो चल रहा है। ठीक है, और ऐसा ही चलता रहेगा कुछ और टाइम तक। बट नेवरदलेस हमारे को प्रॉफिट अपने पोर्टफोलियो में चाहिए। ये टाइम पोर्टफोलियो के शेयरों को देखने का और उनको एंजॉय करने का है। ऊपर जाने पर प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा, वरना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नॉट बाय चॉइस बट बाय दी मजबूरी हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करना भी सीख लीजिए, वरना, और अब खरीदने का समय नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ। अब रुक जाइएगा, फिर से 600 पॉइंट हम बढ़ चुके हैं, 650 पॉइंट। अगर बात करें पिछले 8 दिन में, इन लास्ट 8 डेज कॉन्टीन्यूसली विदाउट एनी फॉल, अगर हम बात करें, रोज मार्केट थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रही है और हम 652 पॉइंट से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो इसमें करेक्शन बनती है और शायद आएगी, लेकिन जिस तरह से ये बढ़ते हैं और सेम डे हम गिरते हैं और फिर वापस रिकवरी करते हैं, ये एक अच्छा साइन है। इस तरह भी मार्केट अपने आप को एवरेज कर कर ऊपर की तरफ जा सकती है, बट नीचे गैप्स छूटे हुए वो जरूर फिल होंगे। अब आगे बात करते हैं बाकी क्या था आज के टॉप निफ्टी 5 गेनर्स कौन से थे। देखिए वहाँ भी बड़ा गेम नहीं हुआ, सिर्फ टॉप 5 निफ्टी गेनर्स की बात करें तो उन्होंने 52 पॉइंट्स का गेन दिया और हम 54 पॉइंट्स ऊपर बंद हुए हैं। तो मतलब सिर्फ 5 शेयर, टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी, और इन तीन ही ने इनफैक्ट दे दिया है, सुन लीजिए। टीसीएस ने 18 पॉइंट, 17 पॉइंट, 17 पॉइंट, और उसके बाद इन्फोसिस ने 15 पॉइंट और एचडीएफसी ने लगभग 10 पॉइंट का गेन दिया है। इन्हीं से बन जाते हैं आपके 50 पॉइंट। तो इन 3 शेयरों ने, टॉप 5 भी मत बोलिए, टॉप 3 शेयरों ने दे दिया ये गेन। दैट्स हाउ वी हैव गेन। तो मतलब बहुत बड़ा मूवमेंट आपका आया नहीं है, बनाया गया था, दिखाया जा रहा है। हुआ कुछ और है, वो हुआ है गेन स्मॉल कैप मिड कैप में। ठीक है, टॉप गेनर्स अगर मैं 500 में बोलूँ, निफ्टी 500 में, तो वो कौन से थे? देखिए अभी चेमप्लास्ट, सनमा, मैंने भी नहीं सुना है, कुछ शेयर ऐसे निकल के आ रहे हैं, सीरियसली बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जैसे कि चेमप्लास्ट, सनमा जो है, ये आज 12% से ज़्यादा बढ़ा। इसके अलावा दूसरा जानता हूँ मैं उसको, एल&टी टेक, ये बढ़ा 9% से ज़्यादा। इसके अलावा नहीं सुना है मैंने सीरियसली। अच्छा शेयर है ये, मुझे देखने पर अभी समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है। शिल्पा 8.26% का गेन था इसमें। इसके अलावा हैटसन, मैंने नहीं सुना था बहुत ज़्यादा इसके बारे में, इसको देखा, ये भी अच्छा लग रहा है। हैटसन एग्रो,
ये तो मुझे खैर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसमें नज़र रखने वाला हूँ, शायद इसमें इन्वेस्ट भी करूँगा। आज ये 8% से ज़्यादा बढ़ा, हो सकता है आने वाले समय में मल्टीप्लाई करो। हालांकि दिस इज़ अ डिस्क्लेमर, आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप इसमें इन्वेस्ट करें। मुझे अच्छा लग रहा है और मैं इस पर नज़र रखूँगा और शायद मैं कुछ जगहों पर इसमें एंटर भी करने की कोशिश करूँगा। फर्दर अगर बात करें कि बैंक निफ्टी के गेन की, तो आज फिर से बैंक निफ्टी के 5 बैंक कौन से थे उन्होंने बनाकर टॉप गेनर ने 84 पॉइंट्स का गेन दिया। वो थे HDFC, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और एक्सिस बैंक, दैट्स इट। और इनके 84 पॉइंट्स को कौन खा गया, तभी तो हम 30 पॉइंट ऊपर बंद हुए हैं। वो थे बैंक निफ्टी के लूजर्स ICICI, कोटक बैंक, बंधन बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। इन्होंने लगभग 60 पॉइंट, 58 पॉइंट से ज़्यादा बैंक निफ्टी के खा लिए। इस तरह से जो 84 पॉइंट बढ़त और 58 पॉइंट की गिरावट मिलाकर जो बचा वो हमारे यहाँ पे गेन में आ गया। तो मैनेज हो रहा है अभी भी। और ये बता दूं, जो गिरने वाले शेयर हैं ये बहुत ज़्यादा नहीं गिरे और ये बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं, शायद फिर से निकलवाया जा रहा है। ICICI, कोटक बैंक बहुत अच्छे हैं और बंधन बैंक 52 वीक्स हाई बना रहा था। और अगर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, तो अगर आप इसका पिछले 3 महीने का चार्ट देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ था और कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और आगे बहुत अच्छा पोटेंशियल है, मैं बता देता हूँ। ऐसा ही पंजाब नेशनल बैंक भी मुझे दिख रहा है फिलहाल। आप चाहें तो इनमें नज़र बनाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए ऑन आवर डिप। दिस प्राइस इज नॉट टू बाय, ठीक है। फर्दर अगर बात करें तो आज फिर से 12 शेयरों ने 52 वीक हाई बनाया और उसमें भी देख लीजिए कौन कौन से शेयर हैं जिनका बारे में बहुत ज़्यादा आपको पता होगा। वो शेयर हैं जो अब 52 वीक हाई बना रहे हैं, जैसे कि KRBL, BHEL, ब्रिटानिया, कोचिन शिपयार्ड, रेमंड्स, मजगांव डॉक, ये सारे वो शेयर हैं जिन्होंने आज 52 वीक हाई बनाया। तो समझिए गेम हो रहा है भाई, मार्केट ऊपर ही जा रही है। अब बात कर लेते हैं कि हमारा जो ग्लोबल संकेत है वो क्या कह रहे हैं। ग्लोबल संकेत में कोई बहुत बड़ा हमारे पास खेल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और हम शांत से ही हैं। SGX निफ्टी की बात करें तो इस समय बहुत अच्छा इंडिकेशन दे रहा है और इस समय लगभग 19,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 19,026 पर, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। और अगर हम 19,000 के ऊपर पहुंच जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। हालांकि अभी मुझे इसके बारे में डाउट है। और अगर बात करूं तो कल शायद निफ्टी जो है वो खुलेगा तो नीचे या फिर फ्लैट और वहाँ से सीधा ऊपर की दौड़ करेगा। तो देख लीजिएगा शुरू के 10-15 मिनट आप, इनफैक्ट मैं बोलूँ तो 5 मिनट कैंडल रूल अगर आपको पता है तो आप उसके तहत भी कर सकते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि पहली 5 मिनट की कैंडल आप ले लीजिए, उसको बनने दीजिए और वो बन जाए तो उसके हाई और लो को आप रेंज मान लीजिए। अगर इसने हायर रेंज को ब्रेक करा तो उसको अपना स्टॉप लॉस बनाइए, उससे पहले वाली कैंडल के लो को, और उसमें बाय करके बैठ जाइए। जब तक उसका लो नहीं टूटता तब तक बैठे रहिए, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। इस तरह का कल कुछ होगा, ठीक है। बाकी जिनको आता है वो कैन फर्दर अंडरस्टैंड, बाकी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं आप। मूविंग एवरेज भी आप और RSI भी आप चाहें तो दे सकते हैं। RSI अगर देखनी हो तो स्टॉकेस्टिक देखिएगा, अगर आप सिर्फ सुबह उठकर 5 मिनट की देखना चाहते हैं तो रेगुलर RSI में ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिखेगा और जो डिविएशंस दिखेंगी या अगर नहीं भी दिखेंगी तो वो क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। सो ट्राई एंड लुक एट समथिंग एल्स। बट VWAP जरूर काम करेगा। सिंपल रूल सेज दैट VWAP के ऊपर है प्राइस तो बाय करिए, VWAP के नीचे है तो सेल कीजिए, राइट। इसको फॉलो करेंगे इस तरह से तो कल बहुत अच्छा दिन हो सकता है ऑप्शन बायर्स के लिए। अच्छे प्रीमियम कल ऐड किए जाएंगे फर्स्ट हाफ में और सेकेंड हाफ में प्रीमियम उड़ेंगे क्योंकि आपको वीकेंड की वजह से टाइम वैल्यू इरोड होगी। बाकी विक्स पे नज़र रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और वो बताएगा कि हमें क्या नहीं करना है या क्या करना है। ट्राई नॉट टू कैरी पोजीशंस ऑन वीकेंड, ये कभी भी समझदारी नहीं होती अनलेस यू आर वेरी क्लियर ऑन योर एनालिसिस, जो भी आपको मालूम है उसके हिसाब से। अदरवाइज खतरनाक खेल होता है वीकेंड पे ऑप्शंस कैरी करना। आइए देख लेते हैं बाकी ये जो भी इंडिकेटर्स हैं। तो क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो इस समय 6,692 6,692 पे ट्रेड कर रहा है और लगभग 121 पॉइंट यानी कि 1.84 पॉइंट्स का 1.84% का गेन है। गोल्ड की बात करें तो इस समय हम 53,309 पे ट्रेड कर रहे हैं और अच्छा खासा 1.6% का गेन है, 829 रुपीज़ का गेन दिखा रहा है। और अगर हम बात करें सिल्वर की तो उसमें भी 2% से ज़्यादा का गेन है, 63,504 पे ट्रेड कर रहा है। और उससे भी बड़ी बात मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए ये कि इस समय जो डॉलर है वो अभी 81.22 पे ट्रेड कर रहा है। डॉलर वर्सेस रूपी, रूपी वैल्यू जो है वो 81.22 पे है, मतलब रूपी अप्रिशिएट हो रहा है। तो 0.25% का डिप है डॉलर की वैल्यू में। बहुत अच्छा है हमारी मार्केट के लिए और इसीलिए बता रहा हूँ कल फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाती नज़र आ रही है मुझे।
हालांकि SGX निफ्टी को मत देखिएगा, ये आपको डराएगा धमकाएगा, और कल की ओपनिंग को भी मत देखिएगा। हो सकता है कि ओपनिंग ये नीचे कराए और उससे डर लगे लोगों को और खरीदने से रुक जाए, लेकिन वो कारण कुछ और होगा। जिन्होंने आज बाई करके लेके गए हैं ऑप्शन, उनकी प्रीमियम उड़ाने के लिए वो करेंगे अगर ऐसा होता है तो, और उसके बाद सीधा ऊपर जाएगा। तो कल की कोशिश करिएगा बाय साइड पे रहने के लिए वन, बट स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, और बाकी अपना अंडरस्टैंडिंग और इंटेलिजेंस जरूर यूज़ कीजिएगा। डिस्क्लेमर दैट आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। और अब लेवल्स क्या होंगे जिन पे हमें काम करना है वो नोट कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो एक क्रूशल लेवल मैंने कल बताया था, परसों बताया था, आज भी वही है, 3 दिन से नहीं बदला है। ये कारण बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं है, दैट इज 43,300 जो है उसके ऊपर खरीदना है आपको, उसके नीचे मत खरीदेगा। अभी 43,260 पे है, ध्यान रखिएगा। कल भी बताया था, गेम समझना हो तो कल पिछले 2 दिन के वीडियो इस समय ये वाले पेज को देख लीजिएगा, आपको यू विल अंडरस्टैंड दिस। फर्दर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के लिए अब क्रिटिकल लेवल क्या हो गया है, 18,750 से 800 की रेंज है जिसमें आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये वो रेंज है जिसमें कंसोलिडेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन करेगा और टाइम बिता सकता है ये यहाँ पर। अगर इस रेंज के बीच में अटक जाए तो भी दूर रहने की कोशिश कीजिएगा। अभी 812 पे क्लोज हुआ है, 800 के ऊपर रहता है तो बाय कीजिए, नहीं तो बाय मत कीजिएगा। और डिप में जो मैंने बताया आपको गेम, वो 5 मिनट कैंडल वाला, तब भी खेल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। 800 के नीचे हो सिर्फ 5 मिनट, बहुत छोटा बनेगा स्टॉप लॉस, ठीक है। 2-4 रुपये 5 रुपये का ऑप्शन में स्टॉप लॉस बनेगा अगर खरीद करते हैं, और अगर आप फ्यूचर का करेंगे तो शायद मेरे ख्याल से 10 पॉइंट का 5 पॉइंट का ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस बनेगा, उसके लिए गेम कर सकते हैं तब भी अगर ये 800 के नीचे हो। लेकिन अब लेवल सिर्फ क्रिटिकल ओनली पे देखें तो 800 के नीचे बाय, 750 से 800 के बीच में ट्राई नॉट टू ट्रेड। ये वो एरिया जहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है। फर्दर अभी जो मुझे दिख रहा है वो 19,200 तक के गेट खुले हुए दिख रहे हैं, वहां तक निफ्टी जाता हुआ नजर आ रहा है। कब जाएगा कैसे जाएगा उसकी बात करते हैं। बिफोर वी मूव ऑन टू द चार्ट्स, आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़े। निफ्टी की बात कर लीजिए। देखिए मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो कुछ इस तरह की कैंडल बनने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कल ऐसी कैंडल बन सकती है, ये 1 घंटे की कैंडल है, वो 5 मिनट की बात कर रहा हूँ। तो ये कैंडल जो है इसे कहते हैं ओपन लो कैंडल, ठीक है। ये जहाँ खुली वही उसका लो, उसके बाद दोबारा उस लो को आप स्टॉप लॉस अगर बना लें, ये देखिए जहाँ खुली वहीं से ऊपर जा रही है, बहुत अच्छी सी मारा बूज जैसी लग रही है, हालांकि ऊपर विक है थोड़ा सा। बट ये वाली कैंडल अगर बनती दिखे आपको सुबह 5 मिनट की, तो आप इसके हाई और लो पे स्टॉप लॉस लगा के एंट्री करिएगा। जैसे हाई पार हो तो आप बाय कर लीजिएगा, तो ये ऊपर ही ले जाएगा, और स्टॉप लॉस उसके बाद एंट्री के बाद आपको ये लगाना है। या फिर आप इंतजार कर सकते हैं कुछ इस तरह का वीवैप लगाकर जिसमें कि ये ऐसा कोई डिप दे, तो आप उसमें भी एंट्री कर सकते हैं। लेकिन लगेगा, मुझे लगता नहीं कि कल आएगा, सेकेंड हाफ में आएगा, और अगर सेकेंड हाफ में आया तो फिर बाय मत कीजिएगा। ये जो एंट्री का तरीका है 5 मिनट वाली कैंडल, ये सुबह सुबह के लिए होता है, डोंट यूज इट इन द डे लेटर, ठीक है। और ख़ासतौर पे फ्राइडे को 1 बजे के बाद बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें इसको, वरना नुकसान होगा। ओके, तो अब आगे लेवल्स की बात कर लेते हैं। देखिए निफ्टी को अगर ऊपर बढ़ना है तो जो लेवल मैंने कल बताया था वही आज भी है, दैट इज रेजिस्टेंस थी नीचे, वो अब सपोर्ट बन गई है, दैट इज 18,790। ये वो लेवल है जिसको कल मैं कह रहा था कि पार करना होगा अगर इसको ऊपर जाना है। तो इसने गैप अप दिया बढ़िया से, और आज ये इसके पास क्लोज हो गया है, बहुत दूर नहीं है इससे, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और अगर इसके नीचे ट्रेड करने लगे तो बहुत कोशिश कीजिए सेल करने की। हालांकि हम ऊपर की बात करते हैं रिवायत के अनुसार, और अभी ऊपर की बात करें तो सबसे पहली सपोर्ट रेजिस्टेंस जो आती है वो 930 पे आती है। हालांकि 900 पे अपने प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा, मैं बता दूं आपको, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, प्रीवियस डे हाई के भी पास होगा। तो 90 से लेकर 18,890 से लेकर 930 तक का वो एरिया है जहां पर कहीं पे भी मार्केट फिर से वापस रिवर्सल ले सकती है अगर पहुंचती है तो। और अगर ये गैप अप हो जाए तो बॉस बी वेरी केयरफुल वाइल बाइंग, सावधान रहिएगा, खतरे में मत आइएगा, ट्रैप हो सकता है। और फ्राइडे की वजह से ऑप्शंस को बेचने के लिए, ऑप्शंस राइट करने के लिए मार्केट को वहाँ ले जाया जाए, ये भी बहुत मुमकिन है। इसलिए यहाँ पर अपने प्रॉफिट्स बुक कर छोटे छोटे प्रॉफिट्स के लिए खेलिएगा अगर खेलना हो तो, क्योंकि अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो मार्केट फिर से रेजिस्टेंस लेगी 19,110 के 9 के पास,
और इसके बाद 19,222 का लेवल खुल जाता है। ये है जो लेवल मैं कह रहा हूँ कि वहाँ तक मार्केट जाती हुई दिख रही है, वहाँ से ज़रूर पलटेगी। अगर वहाँ पहुँच जाए तो ज़रूर अपने सारे पोजीशंस को और प्रॉफिट्स को बुक कर लीजिएगा, और अपने पोर्टफोलियो में से भी कुछ शेयरों को बेचकर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से ज़रूर पलटेगी और उसके बाद ऊपर जाने के लिए शायद थोड़ा और टाइम लेगी। आइए अब बात करते हैं नीचे की तरफ देखें तो फिर कहाँ सपोर्ट है। तो सबसे पहली सपोर्ट जैसे मैंने बताया 18,790 पे है। अगर इसको तोड़ दे तो फिर नीचे की तरफ में अगली सपोर्ट 18,700 पे, और उसके बाद 18,636 पे। और ये वो एरिया है जहाँ से वापस रिवर्सल बाउंस ले सकती है निफ्टी। तो यहाँ पर पहुँचने पर अपने स्टॉप लॉस बहुत छोटे ट्रेल कर लीजिएगा। स्टॉप लॉस ट्रेल तो खैर इनफैक्ट यार हर लेवल पे कीजिएगा जो उससे पहले बताएं। यहाँ पर अपना प्रॉफिट बिल्कुल कंट्रोल कर लीजिएगा कि आपको बुक करना ही है, समझ के बैठे हैं। अगर तो एकदम से झटके से तोड़ दे तो मैं थोड़ा और ले लूंगा, नहीं तो मैं बाहर निकल रहा हूँ, ये सोचकर इसमें यहाँ बैठिएगा, ठीक है। इसके बाद अगली सपोर्ट जो आती है वो 600 पे आ जाती है। वो भी ऐसा ही लेवल है। यहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वापस निफ्टी बाउंस करेगा ही करेगा अगर आता है तो, और अगर इसको तोड़ना भी है तो एक बार में नहीं तोड़ेगा, यहाँ पे बाउंस करने के बाद वापस जाएगा। और उसके बाद अगली सपोर्ट इंपॉर्टेंट वाली 18,530 के आसपास आती है। 550 से 30 का एरिया है जहाँ से बहुत प्रोबेबिलिटी है कि ये बाउंस करेगा, लेकिन यहाँ तक ये कल जाएगा ऐसा लग नहीं रहा है, और इससे ज़्यादा तो नहीं जाना चाहिए। बाकी की बातें अगर ज़रूरत हुई तो फिर हम आगे करेंगे, ठीक है। सो दीज आर द लेवल्स फॉर निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी जो है आपका, देखिए जिसे मैं बोल रहा था आपको, ये है हमारा लेवल। हमने बोला था कि कल के लिए, आज के लिए, कि भाई 43,536 पे आया तो यहाँ पे बुक कर लीजिएगा प्रॉफिट। तो इसने वहाँ तक तो नहीं मारा, थोड़ा सा पीछे रह गया, ठीक है। हमने बोला 536 और इसने मारा 512, तो 20 पॉइंट 25 पॉइंट की वजह से ये रह गया, बट इस लेवल ने काम करा। और ये इसके बाद यहाँ से मैंने कहा था प्रॉफिट बुक कर लेना, वो हुआ, और उसके बाद नीचे आए। और उसके बाद जो मैंने अगला लेवल दिया था इंपॉर्टेंट वाला वो ये था, ये लेवल था 43,337 का। ये अभी भी कायम है, और देखिए उस पर इसने कम से कम नहीं तो 10-15 से लेकर 1:15 तक अच्छे खासे 3-4 घंटे बिताए, और बीच में 2 बार ट्रायल लिया, हिट मारा, फिर ऊपर गया, फिर आया, फिर सुपर कैंडल से तोड़ा गया। और ये दूसरा लेवल है, ये देखिए, इसको भी बोलें तो इसी पे काम हुआ। फिर उसके बाद हालांकि बीच में चला गया तो इस लेवल पे वापस आके टक्कर मारी, सेम लेवल को ऑनर किया और यहाँ से वापस रिवर्सल लिया, और उसके बाद अब क्लोजिंग पे ये वाले सेकंड लेवल को टेस्ट कर रहा है। तो लेवल्स ने थोड़ा स्मार्टली काम करा है, लेकिन आपको अगर नहीं पता था, जो अगर आपने नोट नहीं करा था कि मैंने क्या कहा था किस लेवल पे, तो आपको शायद दिक्कत हुई हो। अदरवाइज काम बढ़िया से हुआ लेवल पे, और अच्छा प्रॉफिट बनाया मैंने तो बढ़िया से। मगर वेट बहुत करवा रही है मार्केट आजकल, और धोखा दिया इसने आज। ये जो मार्केट में कैंडल बनी है 1:15 पे, रोज ये 3 बजे के आसपास बनाती है। मैं ये सोच कर यहाँ पर आराम से बैठ गया था कि यार अभी आज फिर वही करेगी 2-2:30 बजे तक, कोई बात नहीं, देखते हैं, फिर 2:30 बजे देखेंगे सिस्टम को। और मैंने जो 10 मिनट के लिए सिस्टम छोड़ा तो मुझे पता चला कि ये तो रेंज पे टक्कर मार रहा है, और उसी दौरान में मुझे फिर समझ में आया कि मैं अब इस ट्रेड में नहीं घुस सकता, क्योंकि मेरे रूल के हिसाब से मैंने इसकी एंट्री को मिस कर दिया है। भागती हुई बस, ट्रेन और ट्रेड नहीं पकड़ा जाता, सो मैं छूट गया इसमें। हालांकि जैसे ही ये डोजी बना और इसने हमारे अगले लेवल को ऑनर करा जहां से इसने रिवर्सल लिया है, मैंने 43,143 का बोला था, और उसके बाद 43,083 का, तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि मेरे हिसाब से यहाँ से रिवर्सल होना ही था, लेकिन उससे पहले ही इसने कैंडल बना दी और हमारे उससे पहले वाले लेवल को ऑनर करा। तो मैंने यहाँ पर एक अच्छी एंट्री ले ली, और फिर मैंने उसके बाद प्रॉफिट खाया अच्छे से, और मुझे पता था कि यहाँ पे दिक्कत होगा, तो यहाँ मैंने 50% प्रॉफिट, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर अपना फुल ऑन प्रॉफिट बुक कर लिया था। उसके बाद हालांकि थोड़ा सा ऊपर गई और मुझे पता था कि रिवर्सल आएगा, आखिरी मिनट में कुछ इस तरह का डेटा बन रहा था, सो आई एग्जिटेड। आई होप आपने भी ऐसे ही ट्रेड करा होगा। आइए बात करते हैं अब आगे की, कल के लिए क्या करना है। तो ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो 43,274 का एरिया है जिस पे कि रेजिस्टेंस है अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है, और ये रेजिस्टेंस बहुत मजबूत नहीं है। ये गैप फिल करने आई था, यहाँ फिल कर लिया, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर ऊपर जाना चाहे तो ये इसको पार कर ले। और इसके बाद अगली रेजिस्टेंस जो आती है वो 43,337 जो मैंने कल भी बताई थी, लेकिन अब ये थोड़ी स्ट्रांग हो गई है, ठीक है। इस पर नज़र बनाए रखिएगा, अब इसको इसे पार करने में शायद थोड़ा सा टाइम लगे। हालांकि कल ही अगर होता है तो ये इसको पार कर देगा, और अगर इसको पार कर ले तो फिर एक अच्छा ट्रेड बनता है और भी बड़ा वाला, जो कि यहाँ से अगली रेजिस्टेंस जो है वो असली टेक्निकल रेजिस्टेंस 43,500 से 530 के बीच में आती है। यही मैंने कल बताया था, आज भी बता रहा हूँ। तो यहाँ से आपको अच्छे खासे 170-80 पॉइंट मिलते हैं, उसके लिए आप ट्रेड कर सकते हैं और इसको स्टॉप लॉस बना सकते हैं। और अगर इसके बाद की बात करें, हालांकि अभी फिलहाल कमज़ोर दिख रहा है,
बैंक निफ्टी कुछ ऐसा कह रहा है कि कल भी साइडवेज रहेगा, बल्कि निफ्टी भी ऐसा कह रहा है कि क्लोजिंग तक वहीं वापस आ जाऊंगा जहां पे मैं खुलूंगा। तो बट गेम अच्छा होगा, ये बता रहा हूँ मैं, आप तो ट्रेड कर लीजिएगा। और फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ को मिक्स मत कीजिएगा दोस्त, मैं बता रहा हूँ कल वॉलेटिलिटी डेल्टा थीटा सब खेलने वाले हैं, कल का गेम ऐसा होगा। अच्छा, इसके बाद अगला लेवल बात कर लेते हैं। 534 के ऊपर अगर हम जाएंगे तो 43,790 और उसके बाद 43,850 पे अगली रेजिस्टेंस आती है। और 850 वाली रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पर गलती से अगर हम पहुंच जाएं तो अपना ट्रेड बुक कर लीजिएगा और इंतज़ार कीजिएगा, जल्दी ट्रेड मत लीजिएगा, रिवर्सल का हो या ऊपर और जाने का हो, दोनों तरफ में यहाँ पे धोखा हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर जाकर हम क्लस्टर जैसी चीज़ में फंसने वाले हैं जो कि दोनों काम करवा सकता है। पहले हिट में अगर टूट जाए क्लस्टर तो वो मतलब होता है कि बाइंग बहुत स्ट्रांग है, अदरवाइज क्लस्टर नहीं टूटता है आसानी से, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर आते आते तक बैंक निफ्टी एक अच्छी खासी मूवमेंट ले चुका होगा, उतना दम लगाना यहाँ पर कहीं क्लस्टर पार कर जाए मुझे मुश्किल लगता है, तो ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं अगर यहाँ तक पहुँच गया 43,860 तक किसी कारण से, तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर आराम से बैठूंगा, और जब तक ये फिर उसके बाद यहाँ अपनी कोई प्राइस एक्शन बनाकर क्लियर नहीं करेगा मैं आगे नहीं खेलूंगा और वेट करूंगा, ना रिवर्सल के लिए ना और बढ़ने के। अब नीचे की बात कर लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी नीचे आना चाहता है तो पहली सपोर्ट 43,144 पे है, हालांकि बहुत मजबूत नहीं है। आज के डोजी को देखते हुए लग रहा है जो इसने रिवर्सल लिया है तो कल ये थोड़ा और टाइम यहाँ पर बिता सकती है, और कोई कोशिश करेगा ज़रूर यहाँ पर भी अपने रिवर्सल की, बट ये वो जगह होगी जहाँ पर आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। और इससे आगे 43,080 पे आकर अगली सपोर्ट बनती है जो कि एक अच्छी मजबूत सपोर्ट हो सकती है। इस एरिया में आकर मैं बोलूँगा अपना स्टॉप लॉस बहुत छोटा ट्रेल कर लीजिएगा, और अगर ये टाइम भी बिताए 5 मिनट भी अगर यहाँ रुक जाए तो अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। फिर ये उम्मीद मत करिएगा कि किस तरफ जाएगा तो मैं और प्रॉफिट कमा सकता था, फिर दूसरा ट्रेड लेना तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर रुक गया 5 मिनट तो फिर ये डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है और यहीं रुक कर कंसोलिडेट भी कर सकता है, और दोनों सूरतों में आपकी ऑप्शन के प्रीमियम छोड़ेंगे। अब इसके आगे का अगला लेवल जो होगा वो 43,033 और उसके बाद अगला 42,996 और उसके बाद 42,950 और उसके बाद 42,890, और ये सारे वो लेवल हैं जो कि छोटे छोटे हैं। हालांकि एक इंपॉर्टेंट लेवल जो है आखिरी वाला बताया 42,890, इस पे बहुत चांसेस हैं कि यहाँ पर आकर ये रुक जाए या बाउंस करे। अगर इसको नीचे भी जाना है तो यहाँ शायद थोड़ा टाइम बिताएगा, तो नज़र रखिएगा, यहाँ तक अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करिए। और इसके बाद अगले फिर लेवल जो आता है वो 42,750 और उसके बाद 700 से 670 का एरिया है, वहाँ पर आपको सपोर्ट मिलती है। हालांकि यहाँ भी अगर रुका तो ये रुकेगा नहीं, ये आगे चलने की कोशिश करेगा, क्योंकि फिर ये गैप भी फिल करने की कोशिश करेगा। हालांकि सेम डे होता मुझे नज़र नहीं आ रहा है, बट अगला लेवल जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ 42,600, और उसके बाद जो असली रिवर्सल का एरिया होगा वो 42,460 का होगा। यहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये ऊपर की तरफ जाए, और कल बैंक निफ्टी बहुत चांसेस हैं अगर ना माने तो नीचे भी जाने की कोशिश कर सकता है। निफ्टी में ज़्यादा ताकत है और बैंक निफ्टी कमज़ोर दिख रहा है अभी भी। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो, होप अच्छा लग रहा है, फ़ायदा हो रहा है। अगर है तो भाई डू लाइक यार, और जिनको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा भाई वो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, आपके पास वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, अदरवाइज वो नहीं आता है। आपने सब्सक्राइब भी करा हो तब भी ठीक है, और बाकी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब। आई विल बी थैंकफुल, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू नेक्स्ट वीडियो।